नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए आईबीपीएस की एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूं, जिसमें 10,277 पोस्ट होने वाली है और ये वैकेंसी जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के लिए निकाली गई है। तो जिनको भी इस वैकेंसी में इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी पोस्ट है, इसमें एज रिलैक्सेशन क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो आपकी वैकेंसी है वो 1 अगस्त को निकली थी और 21 अगस्त तक आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और जो आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो सितंबर में आ जाएगा। देखिए इसमें 2 एग्जाम्स हैं, पहला प्रीलिम्स है और उसके बाद मेंस होगा। आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका ये देख लीजिए, अक्टूबर में जो है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर में आ जाएगा। और उसके बाद जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपको मेंस का एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर है यानी कि एडमिट कार्ड आपका नवंबर में ही आ जाएगा और उसका एग्जाम भी जो मेंस का एग्जाम है वो नवंबर में हो जाएगा। मतलब जिस बैंक में आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी वो मार्च 2026 तक आपको पता चल जाएगा। तो अब इसके बाद आगे देख लेंगे अपन। ये आपका इंडेक्स है, आप इसमें पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं, कहाँ पे क्या क्या मिलेगा। बाकी मैं आपको पूरा शॉर्ट में इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो अब आप बैंक्स वगैरह के नाम भी देख लीजिए। मतलब आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद इन्हीं किसी बैंक में आपकी पोस्टिंग होगी। जितने भी यहाँ बैंक के नाम दिखे रहे हैं, जैसे इंडियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सारे अच्छे अच्छे बैंक है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस वैकेंसी को जरूर फिल कीजिएगा। और जो आपका पे स्केल वगैरह है यानी आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर दी हुई है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये काफी कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पर। तो जो आपकी एज होने वाली है वो 20 से 28 साल के बीच में आपकी एज होगी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर डेट की बात करें तो 2 अगस्त 1997 से आपकी 1 अगस्त 2005 तक आपकी डेट होनी चाहिए, यानी कि आपकी बर्थ डेट इसी बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें यहाँ पर, तो एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रखा गया है। बाकी जो आपकी डिसेबिलिटी वाला अगर कोई होगा, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, अगर उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगा यानी कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी का, तो उनके लिए 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। बाकी और भी जो ये सब है आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो। और उसके बाद आपको जो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आप जैसे कि महाराष्ट्र में है या बंगाल में है या आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं किसी भी टेरिटरी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके लिए आपका टेस्ट भी हो सकता है यहाँ पर। और आपको जो कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना तो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि यह बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर की जरूरत होती है और इसको आपको ऑपरेट करना अच्छे से आना चाहिए। यानी कि बहुत हाई लेवल पे नहीं, बट आपको बेसिक तो कम से कम इसमें पता होना चाहिए। और बाकी कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, इसको आप पोस्ट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप बात करेंगे जो आपकी फीस वगैरह क्या होगी। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फी होने वाली है वो SC ST और जो आपके डिसेबल्ड कैंडिडेट हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, तो उनके लिए जो आपकी फी रखी गई है वो है 175। और जो अदर कैटेगरी के हैं जैसे कि आपका जनरल हो गया, EWS हो गया और OBC है, उनके लिए 850 रखी गई है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो आपका एग्जाम कैसा होगा, तो ये जो एग्जाम का पैटर्न है ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, यानी कि सबसे पहले आपका इसी का एग्जाम होगा। उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन मिल जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मिल जाएगा और रीजनिंग एबिलिटी का मिल जाएगा। इस सब के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेंगे, यानी कि हर टॉपिक के लिए आपको 20 मिनट सेपरेट मिलने वाले हैं इस एग्जाम में। और यहाँ पर मार्क्स भी दिए हैं, टोटल नंबर कितने होंगे क्वेश्चंस के, यानी कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश के लिए 30 आएंगे, इसमें 35 है, यहाँ भी 35 है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया। अब मेन एग्जाम की बात करें, यानी कि आप अगर अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेन एग्जाम के लिए अपेयर होना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पर आपको टोटल 4 टॉपिक देखने को मिल जाएंगे और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपका टोटल ये जो मेंस का एग्जाम होगा 200 मार्क्स का होगा और इसमें 155 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इस एग्जाम में माइनस मार्किंग होगी कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो आपका 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, यानी कि 0.25, हर रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो आप केयरफुली सभी क्वेश्चंस को टिक कीजिएगा, जो भी आंसर वगैरह होंगे उसके। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग को जरूर ध्यान में रखिएगा आप। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट में डिटेल दी है। अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड है तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।